बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, खबरनाक के साथ मैं हूँ बर्बाद भट्टी। आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है। आपने कहीं जाना नहीं। नहीं ऐसे इत्थे ही हैं जी। आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं आपके आ जाओ यार, अब आ गए हो तो जल्दी आया करो, बैठ जाओ। भाजी बैठे शो शुरू होने वाला, तुसी पहले बोतलें चुकन आ गए विच। आप ख़वातीनो हज़रात, आज बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अपने जिस मेहमान के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, मेरे पसंदीदा हैं, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त है जी। गवर्नर सुन लो, बट्टी भी सुन लो। ओ यार, गवर्नेंस परफॉर्मेंस जीरो, हेल्थ रिफॉर्म जीरो, पुलिस पटवार जीरो, मासी का बेड़ा, नानी का घर, पोशाकें बार, औलादें बार, 90 दिन में तब्दीली, 90 दिन में तब्दीली, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। भाईजान, एक तो आपको बुलाया भाईजान, कौन ऊपर से आपकी बातें आप कह क्या रहे हैं? 2 मिनट बैठ जाए, मैं मेहमान का तारुफ कौन है? माल बचाओ, आल बचाओ, खाल बचाओ, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं, आपने हमारे साथ रहना। क्यों नहीं जाना? ताड़ा परसों ना दे कोल है। क्योंकि आज मेरा मेहमान जो है वो बड़े जबरदस्त इंसान, बड़े दिलचस्प इंसान। मैं आपको क्यों देता हूँ, आप हिंट देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ, आप समझ जाएंगे जी। बच्चों का दूध चोरी हुआ, भूखों नंगों के एंकर, नहीं समझे? नहीं। टाइम खाने वाली मशीन, नहीं समझे? मैडम शेख, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, आप समझे? थोड़ा समझे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये कह के थोड़े वक्त दी ऐसी की तैसी समझे? भाई जान, अब आप आ गए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मेरी बात तो सुन लेना भाई। कौन सा प्रोग्राम करना है? आप तो कोई 1.5 करोड़ प्रोग्राम एक वक्त में कर रहे होते हो। भाईजान, आप हैं कौन? इधर इस कुर्सी पर बैठ कैसे गए? बर्बाद भट्टी। बर्बाद भट्टी तो गिट्टे गोडों में बैठ जाता है, ये तो फिर कुर्सी। मैं आपका तारीफ कर, वैसे भी भट्टी ते पेंट इट्टां ते भी पै जांदा। अच्छा, मेरे अब जो तारीफ के बीच में बोला, फिर मैं उसके साथ वो करूंगा, सारी जिंदगी कहता फिरेगा आले बचाओ माल बचाओ। ऐसे ये गुजरती है मेहमानों के ऊपर जब उनको टाइम मिलने की। मैं आता हूँ उधर ही आता। हर शो के मेहमान खबरनाक के मेजबान, जिनके आते ही सब हो जाते हैं बेजुबान। बर्बाद भट्टी, मेरे लिए ताली। ओ भाई जी, ये कौन साहब है? ये भट्टी साहब ने, साडे इरशाद भट्टी साहब जेडे शो करते रोज। मेहरबानी। मैं इरशाद भट्टी हूँ। ओ नहीं भाजी, उंज तो पेंट कोट पा के तुसी भट्टी बन जाओ। प्रोफेसर सतलज, मैं भट्टियां। ये कोई ढोंगी है जो अपने आप को इरशाद भट्टी साबित कर रहा है। ये बात सुनो मेरी, ठीक है, भट्टी साहब टाइम खाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, लेकिन टाइम खाने वाली मशीन कहना मुनासिब नहीं है उनको यार। वाह प्रोफेसर सतलज, वाह प्रोफेसर सतलज, वाह। अच्छा चले मान लेते हैं, ये ठीक कह रहे हैं, टाइम खाने वाली मशीन जरा चलो शुक्र है, टाइम खाने वाली डैन कह देते हैं। एक बात मैं कह जी, ते 2 भट्टी बैठे ने। चाचा तू ते बचपन तो जानना असल भट्टी केड़ा है ना? हाय हाय हाय, 2 भट्टी पे याद आया। भट्टी से भट्टी टकराए फिर क्या हो अनजान। और देखो कैसे चाचा कंट्रोल। लो जी, मैं पछाणना असल भट्टी कौन है। पछाण लो जी, असल भट्टी तुसी हो बाजी। जेदा जी, तुसी मैनू ये दसो जी, कंध टप के घर दे विच वड़न नूं दिल करदा तुहाडा? खुदा का खौफ करें, दरवाजे से मैं आता हूँ, कंध से क्यों टपूंगा? तुहाडा दिल करदा जी? मैं ते अपने घर भी हमेशा कंध टप के जाता। मेरा खून खोल रहा है, मेरा खून खोल रहा है। प्रोफेसर सतलज, वाह। आपने अपने इंट्रो में फफे कुटन कहा है। देखो, माना इरशाद भट्टी को लगाई बुझाई की आदत है, लेकिन आपने फफे कुटन ही कह दिया। आप दिल्ली बात कह सकते हो। प्रोफेसर सतलज, ये तो बताएं ना कि असल हम में मैं हूं ना? प्रोफेसर साहब, मैं हूं ना? हाँ जी जी। हम में से असल कौन सा वाला बता? लो जी, मैं पूछना, 1 मिनट मैं पूछना। मुझसे बात हो रही है। देखो प्रोफेसर साहब, मैं अपना अद्धा ठुड
ब्रेड खा बैठा, देखो मैं ही हाँ ना। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲਗਾਵੇ ਭੱਟੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ। मैं उन्हें बोझ लेने इरशाद जी चाचा ए हम दोनों फिल्म में खड़े भाई खुदा का खास्ता, भाई खुदा का वास्ता। कोई है प्रोडक्शन वाला? प्रोडक्शन वाले सारे में टोल बजाने पे लाते हैं। हम सपोज करते हैं बड़ी कि आप इरशाद भट्टी हैं, तो आपसे मैं अब कुछ रैबट फायर करूंगा, रैबट फायर। कुछ जल्दी करें प्लीज, जल्दी इस तरह देने हैं जिस तरह यार भाई मैंने पॉलिटिकल इसमें प्लीज 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 आपने ये समझना है कि दुर्दाना रहमान बैठी हुई है। फुल फोकस होके, फुल फोकस हो जल्दी से। ज्यादातर जमहूरियत पसंद कौन है? चिंटियां, बकरियां या जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार? चिंटियां लाइन बना के चलती हैं, डिसिप्लिन में चलती हैं। नहीं तो बकरियां पिस्टल बन के फिर अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा जबरदस्त। यार जल्दी करना, खत्म कर प्लीज। आपने कहीं जाना नहीं, आपने कहीं जाना नहीं। कौन उदास फिरता है गर्मियों की शामों में? भाईजान सर्दी शेर है, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? ओ भाईजान मैं गर्मियां दा सवाल पूछ रहे हैं यार जेदा जी चाचा सफेद खून वालिया बट और प्रोफेसर सतलज, मैं इस तरह के सवाल करता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, ये इस किस्म के सवाल करने से तुम इरशाद भट्टी साबित करना चाहते हो। उनके यार कभी कभी फजूल सवाल होते हैं। आपने सवाल तो सुना ही नहीं ना कि कौन उदास फिरता है गर्मियों की शामों में, कौवा, चिड़िया या चौधरी निसार? हेलो चौधरी निसार नहीं, मैं जेदा भट्टी साहब तुहाडे कोलों नहीं इस सवाल ते सच नहीं बोल सकता। कौवा। अच्छा जेड़ा सच नहीं बोल सकता वो भट्टी किवें हो सकता? वाह वाह। ख़वातीनो हज़रात, जी नहीं चाह रहा कि इतनी दिलचस्प और कितनी ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई हैं और हमारे ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं, लेकिन हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। लेकिन मैं अपने मेहमान को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये ब्रेक आप ले लें, आपने बड़ा सब्र किया है। इस ब्रेक के दौरान तो मैं जो आपके साथ करूँगा ना, और आप जो जिस तरह आपने मेरी मफलूकल हाल किस्म की एक्टिंग की है और ख़राब एक्टिंग की है, और आप सारों ने जिस तरह साथ दिया है। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣ ਡਏ। ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ सहाफत पे हमला करन डए। नहीं हमारे मेहमान हैं प्लीज़। ख़वातीन हज़रात, मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ ब्रेक पर जाने से पहले कि पीडीएम कहानी बिखरती जा रही है। बात यानी अब पीडीएम वाले अपने गंदे कपड़े बाहर आकर धो रहे हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान और तहरुल कादरी धरनों पर थे, सड़कों पर थे, तो पार्लियामेंट में कौन कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और ये तीनों क्या कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आओ, मामलात पार्लियामेंट में हल करो, सड़कों पर ना रहो। सड़कों पर रहकर हुकूमत को फारग करना बगावत है। और इन मौलाना साहब ने तो ये यहाँ तक भी कह दिया था, पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान, तहरुल कादरी, इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, दारी का मुकदमा जलाया जाए। आज तारीख़ का जबर देखें कि पीपल्स पार्टी वही कुछ कह रही है कि सारा कुछ पार्लियामेंट में करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब कह रहे हैं कि नहीं, आज पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी हो गई है क्योंकि वो सड़कों पर हमारा साथ नहीं दे रही। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने यूज़ किया या अब्यूज़ किया पीडीएम को, इसमें बड़ी कहानियाँ हैं। माना कि कातिल और मकतूल पार्टी हैं, यानी नवाज भुट्टो साहब और ज़ियाउल हक, एक आपको समझ आ गई होगी, और माना कि एक ज़िया की पैदावार है, एक भुट्टो की पैदावार है। माना कि तारीख़ दोहराती है, तारीख़ बताती है कि जब ईंट से ईंट बजाई जरदारी साहब ने जनरल राहिल शरीफ के दौर में तकरीर फरमाई तो 18 महीने उनको बाहर रहना पड़ा, और नवाज शरीफ साहब ने अगला नाश्ता अगले दिन का मुलतवी कर दिया और हाथ तक ना पकड़ाया। अच्छा, ये भी तारीख़ बताती है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जब मुश्किल वक्त आई, उन्होंने नवाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल किया, मिसाक जमहूरियत करके NRO कर लिया मुशर्रफ साहब से, और जब नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने डील करके वापस आने से पहले दोबारा मिसाक जमहूरियत करके बेनज़ीर भुट्टो साहब से, यानी एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल किया जैसे करते हैं। माना जरदारी साहब ने इस पीडीएम बनाकर, पीडीएम से पीपल्स पार्टी को बहुत सारे फ़ायदे हुए। क्या क्या फ़ायदे हुए? आसफा भुट्टो की तकरीर हो गई, यानी वो सियासत में आ गई, अभी आगे आती हैं कि नहीं।
मरियम नवाज़ लाड़काना पहुंची और जी ए भुट्टो के नारे लगाए। भुट्टो साहब और बेनज़ीर के मज़ारों पर गईं और जाकर दुआएं पढ़ी। और जरदारी साहब ने गिलानी साहब को सेनेटर बनवा लिया। अपने केसेस और अपनी पार्टी के केसेस को पीडीएम के प्लेटफार्म से स्लो करवा लिया। सर्वाइवल अपनी जारी रखी, सिंध बचा लिया। माना कि वो हो सकता है वो राबतों में भी हों, हो सकता है कि वो बैकडोर भी कुछ कर रहे हों, हो सकता है कि उनका एजेंडा और हो। ये तब पता चलेगा जब अभी जो केस एक लगा हुआ है कि जरदारी साहब के सारे केसेस सिंध ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अगर उनके केसेस सिंध ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, अदरवाइज़ कोई पता नहीं चल सकता। माना कि सारा कुछ होगा, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को यूज़ और अब्यूज़ किया होगा, लेकिन जरदारी साहब की फिर वही बात, एक बात, नवाज शरीफ साहब को कहना कि अगर आप सिविलियंस बालादस्ती के हामी हैं, अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं, अगर आप वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं तो वापस तशरीफ़ लाएं। आप लंदन में रहने का इखलाकी जवाज़ भी खो चुके हैं, कानूनी जवाज़ भी खो चुके हैं और सियासी जवाज़ भी खो चुके हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन तो हो गए जरदारी साहब को कहे हुए कि नवाज शरीफ साहब को कि वापस आएँ। अभी तक मेरा महबूब कायद वापस नहीं आया, ना ही कोई सामान बांधने की, ना ही कोई टिकट कराने की कोई ख़बर नहीं है। तो नेल्सन मंडेला, ची गवेरा और मौजे तुंग इस तरह तो नहीं बना जाता ना, केवन फील्ड में बैठकर हाइड पार्क में वाक़े करके हसन हुसैन को गैर मुल्की करार दे के हिसाक डार के जफियाँ डालकर आप यहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी के नारे मारें। ये हम घास खाने वाली कौम है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक ब्रेक, अभी बहुत कुछ बाकी है, साथ रहिएगा। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। बहरूपिया बर्बाद भट्टी साथ ही है, ये बाद में हम इनसे बात करते हैं, और चाचा और जेदा और बट और प्रोफेसर सतलज आपसे भी बाद में बात करते हैं। तो इस वक्त जो सबसे अहम बात है, यानी आज मेरे साथ है गुलूकारों के इरशाद भट्टी। मुझे फ़ख्र होता है कि जब आवाम से मुझे रिलेट करते हैं तो वो आवाम से जुड़े हुए हैं। 12 एल्बम्स उनके आ चुके हैं। कदी सोचना भी ना, पहला गाना काला जोड़ा रीमेक्स किया और हिट हो गया। और अब उनका एक गाना रिलीज़ हो रहा है, लोकां नू गोल गप्पे सानू लारे लप्पे। और ये तब्दीली सरकार के लिए नहीं है, प्लीज़। लोकां नू गोल गप्पे सानू लारे रप्पे, मतलब लोकां नू तुसी शामिल कर लेना। वो इमरान खान साहब के जो साथी, दोस्त, मेज़बान, फंड देने वाले, बाकी सारे, उन्होंने गोल गप्पे सानू लारे रप्पे, यानी वादे दावे नारे किधर गए तेरे सारे। आज तो इमरान खान साहब को अल्लाह सेहत अता करे, उनको कोरोना हुआ है, अल्लाह उन तमाम लोगों को सेहत अता करे जो कोरोना में मुब्तला हैं। आमीन। और अल्लाह ताला सबको हस्पताल जाने से बचाए और एहतियात करें। तो लोकां नू गोल गप्पे सानू लारे लप्पे। और सबसे अच्छा जो वो मुझे रोलता गया पर चस बड़ी आई है, और इससे भी ज़्यादा अच्छा उनका एक माँ का है, जो माँ को सलाम। माँ, मैं सारों कहता, सारी माँओं को आई लव यू, और मेरी अपनी माँ जहाँ भी बैठी हैं इस वक्त ऊपर, उनको भी आई लव यू। तो वो भी सुनेंगे। मेरे साथ हैं मलकू भाई। अच्छा, ये ऐनक मेरे लिए लगाई है कि वैसे भी आप बड़े स्मार्ट थे? नहीं, बट साहब बात है कि मैं आपको पता, गले से लग रहा है कि मैं शो से सुबह 7 बजे आया। आज आपका साथ, आपका हुक्म, मेरी आँख जो है ना ये जाग के ना ज़्यादा मैं गाड़ी में ही सो जाता हूँ। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं ना, मलकू आपका असल नाम मलक अशरफ, पता नहीं, एक बड़ा लंबा सा नाम है। जी, मलक मोहम्मद अशरफ, ASI थाना सब्ज़दार। थानेदार से अच्छा, बात सिंगर बन गए। बात नहीं, बट सर बात यह है कि मलक मोहम्मद अशरफ झटका ना साड़ा है पिंडा का। नया पाकिस्तान में कंप्यूटर आ रहा था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। ईमेल आईडी बना रहा था तो बन नहीं रही थी, तो मैंने बनाया मलकू ऐड। ये भी गाना था मेरा एक, मलकू, तो वहाँ से मलकू हिट हो गया। अच्छा, इनका तारुफ नहीं कराया भट्टी साहब। मेरा नाम मैं ये है जी बर्बाद भट्टी। अच्छा, मेरा बहरूपिया नकल। मैं आज थोड़ा सा लेट आया, पहले बैठ के तो इन्होंने बड़ा एक जुगलबंदी की है। अच्छा, मलकू साहब, आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है सर। मोहब्बत, आपने एक गाना गाया, आपने तकरीबन 53 मुल्कों में वो गाना गाया, सिर्फ खटमंडू में 57 बार गाया। ये सही है कि खटमंडू में 57 मरतबा गाया और 53 सर देखें, वो जब नाम ही बर्बाद भट्टी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन
बर्बाद भट्टी की मैं एक तारीफ जरूर करूंगा कि यार तुम कमाल आदमी हो, इतनी बातें की, कख समझ नहीं आया, अरशाद भट्टी लगना शुरू हो गए थे। लोगों की ख्वाहिश होती है कि आए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर बने, आप गुलकार क्यों बने? अगर मैं शौक से म्यूजिक का, मतलब मैं लिखता था बचपन से ना, लिखता अच्छा, फिर मैं गाता रहता था, खुद ब खुद ही मैं खुद गाता कोई था। अगे कोई फेवरेट सिंगर गुलकार के उस जगह पे पहुंचना है, उस जगह पे पहुंचना है? नहीं, मेरे पास पैसे उस वक्त भी होते तो शायद उनको मैं आगे ना जाने देता। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। बड़ी दुनिया ने मुखालफत की, एक चैनल के बंदे ने कहा कि आप गा नहीं सकते, उसको मजबूरन मुझे फ़ोन करके बुलाना पड़ा। ये होता है डिटर्मिनेशन बंदे में। जी बड़ा फायदा हुआ है इनकी बातें सुने। इनका एक गाना था सोचना भी नहीं जी, सोचना भी नहीं जी जी। उस दिन के बाद से मैंने सोचना बंद कर दिया तो मैं एंकर लग गया। पहला गाना कौन सा था जो पहला जिसने शनाख्त दी? सर पहला गाना था मेरा चुबारा। चुबारा? जरा सामने चुबारे होते आ नियसा तनु तकना है। ये सुनाई दे तो बहुत मेरी मेहरबानी। मेरा गला थका हुआ और पैसे बगैर मैं वाकई नहीं गाता। आवाज़ निकलती ही नहीं है मेरी। अच्छा इस तरह करने पैसे सामने रख दिए फिर गालों। नहीं मेरे तो सुट्टो आ गए। मलकू भाई ने ना मेरा बड़ा मुश्किल वक्त में साथ दिया। ये बड़े डाउन टू अर्थ बताते नहीं। इन्होंने मुझे मलकू साहब जब स्कूल से एक वक्त था निकाल दिया गया, फिर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, मोहल्ले से निकाल दिया। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार बर्बाद भट्टी, बल्कि मुझे कहते थे भट्टी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ अफसोस नहीं होता तुसी रोल गए हो। तो मैं कहता था रोल गए हैं पर चस बड़ी है, चस बड़ी है। ये मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है, उम्मीद की किरण। पोशाके बार औलादे बार, माल बचाओ हाल बचाओ अच्छा, लोगों को गोल गप्पे सानू लारे लप्पे, ये अभी रिलीज हुआ है? ये परसों रिलीज हुआ है। पर बात भट्टी साहब बैठे न ए हो ही नहीं सकता कि अपना लोच ना तला ने जी। मलकू साहब की फरमाइश थे लोच तलो। अरे मैं नहीं एक मिनट, अब एक मिनट ओ भाई एक मिनट मुझे बात कर लेने दें। छोड़ दे तेरा वांग शकीरा लक नहीं, छोड़ दे तेरी मोटी मोटी अख नहीं, छोड़ दे जरा साडे वाल तक नहीं, छोड़ दे तू साडी है गुड लक नहीं, छोड़ दे जिथे भी तू जावेगी तेनू भट्टी मिलसी अगे, लोकां नू गोल गप्पे सानू लारे लपे। चिंता तक चिक चिंता तक तक चिंता लारे लपे। सिर्फ 2 मिनट पट्टी साहब उठ के जरा चिंता। ओ यार सिर्फ 2 मिनट मुझे अभी बात कंप्लीट कर। भट्टी जा गया ठुमका ला के ठेका लाओ नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ओ बस कर, बंद करो यार। कितने तक लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे पसंदीदा मलकू भाई, और दूसरी तरफ कौन है? ये रहने दें इधर यार, मेरा भी कह देना ये आप। बट साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं। मेहरबान। अच्छा असल भट्टी कौन है? ये है कौन है? जनाब अद्धे घंटे तो सी खपन डे हैं। सवाल पूछ बैठने मुझे ये लग रहा वाकई ना यार जे देखिए। अच्छा भट्टी साहब दसो कि घोड़े ते सवारी करने वाली काठी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ है? नहीं। ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ है? अच्छा अल्लाह, इनको ये नहीं पता कि बगैर काठी के जो मजा है वो और है। हाय हाय हाय, बट नु की पता, बट नु की पता ए साइकिल पे भी बगैर काठी के कभी बैठे मैंने सवाल पूछा है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये हुकूमत के लिए भी, ये अपोजिशन के लिए भी, और ये हम आवाम के लिए भी। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अच्छा, कितने मुल्कों से गए और कितने मुल्कों में जाके? माशाल्लाह सारी दुनिया में, सारे मुल्क मंजन बेचते। सबसे ज़्यादा मज़ा किधर है? पाकिस्तान। ये बात। अच्छा। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़ा किस शहर में आता है? हर शहर में मुझे मज़ा आता है, मतलब ज़्यादा जो सच्ची में मुझे मज़ा आता है वो रावलपिंडी। अच्छा, खास वजह उसे गिफ्ट बड़े मिलते हैं। नहीं पैसे बहुत उड़ते हो तो। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा मंसूर मलंगी। मंसूर मलंगी है, क्या सिंगर था। पता है मुझे मंसूर अली मलंगी के साथ
हमने कुछ दिन इकट्ठे सफर भी किया। अच्छा। कमाल दरवेश आदमी, उन्होंने आधा घंटा नहीं कटिया, गड्डी च उतर गए। हां नहीं बड़े लाजवाब। इरशाद ता मंसूर मलंगी दे गाने ते डांस करदा, ऐदू गाना ला ते आप दे आप ते टूपा तोड़दा, कच तोड़। कोई मंसूर अली मलंगी की, मंसूर मलंगी मेरे फेवरेट है जी। मावा ठंडियां छावां मां नी मैं वेड़े विच लभदा फिरां, जिनकी माएँ हैं वो खुश नसीब हैं, कदर करें, और जिन हमारे जैसे बदनसीबों की माएँ नहीं हैं उनसे सीखें। सब माँओं को सलाम, मेरी और मलकू और सारी माँओं को आई लव यू। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपनी माँओं का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।